बॉबी देओल ने अपनी पहली फिल्म में अंडरवेयर नहीं पहना था। आप कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो। हाँ, और उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी शेम शेम हो जाएगी। भैया बॉबी देओल अपने धर्म पाजी के पुत्र बचपन से ही सोचा था कि भाई हीरो बनूंगा। मतलब पापा हीरो, भाई हीरो, मुझे भी हीरो बनना है। पापा से कहते थे मुझे भी हीरो बनना है। धर्मेंद्र पाजी एक फिल्म कर रहे थे धर्मवीर, जिसमें उन्होंने वो स्कर्ट जैसी एक ड्रेस पहनी थी जिस पर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। अब बॉबी को करना था धर्म पाजी के बचपन का रोल। बचपन का रोल बॉबी से इसलिए करवाया गया कि भाई धर्म पाजी के बचपन का जो रोल होगा वो भी तो कोई ऐसा एक्टर करेगा ना जो जरा हट्टा कट्टा होगा, उनको टक्कर देता हुआ। अब बॉबी से बेटर कौन? तो भाई बॉबी को वो ड्रेस पहनाई गई। उस वक्त छोटे थे, अंडरवेयर पहनते नहीं थे, तो बॉबी को लग रहा था उनकी शेम शेम हो जाएगी, लेकिन कोई शेम शेम नहीं हुई। वो रोल उन्होंने किया और वहां से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनका डेब्यू हो गया। अब भाई पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, स्कूल से निकल लिया करते थे, खूब रोते थे। एक बार तो मम्मी मारते हुए स्कूल ले गई। मास्टर जी ने कहा कि बहन जी इन्हें इत्थों ले जाओ, मतलब बहन जी इसको यहाँ से ले जाओ, रो रो के हमारे कान के पर्दे फाड़ देगा। क्योंकि बॉबी रोए जा रहे थे कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। खैर भैया जैसे तैसे जो भी पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई पूरी हुई और फिर पापा से कहा कि पापा मुझे लॉन्च कर दीजिए। अब धर्मपाजी ने कहा कि भाई लॉन्च तो ठीक है लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। तय हुआ कि भाई बॉबी को लॉन्च किया जाएगा। फिल्म का नाम एक तय हुआ, उसे फिर बदला गया, फिर बदला गया, फिर बदला गया। अल्टीमेटली फिल्म का नाम फाइनल हुआ बरसात। लेकिन जो पहली स्क्रिप्ट लिखी गई उस पहली स्क्रिप्ट में बॉबी देओल को जानते हैं क्या रोल दिया गया? एथलीट का रोल दिया गया। मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में इंडियन एथलीट टीम के कोच से उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई। 45 दिन तक उन्होंने ट्रेनिंग ली, वो उन्हें खूब दौड़ाते थे 45 दिन तक। उसके बाद पता चला कि भैया स्क्रिप्ट चेंज हो गई है और उन्हें रोल मिल गया ड्रमर का। तो मोहम्मद अली रोड पर गए, ड्रम खरीद लाए। आदेश श्रीवास्तव जो अब इस दुनिया में नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे ड्रम बजाने की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये स्क्रिप्ट भी चेंज हो गई। फिर उन्हें जगलर बना दिया गया, वो भी चेंज हो गया। बाइकर बना दिया गया, वो भी चेंज हो गया। फिर एक मुसीबत और आ गई। शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इतने चेंजेस हो रहे थे, शेखर कपूर ने कहा कि भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे बैंडिट क्वीन डायरेक्ट कर रही है। धर्मपाजी को गुस्सा आ गया, अरे मेरे पुत्र दा लॉन्च है और डायरेक्टर ही मना कर रहा। क्या अब क्या कर सकते थे? तो उन्होंने शेखर कपूर की जगह राजकुमार संतोषी को लिया। फिल्म का नाम फाइनल हुआ बरसात। हीरो बॉबी देओल, हीरोइन ट्विंकल खन्ना। फिल्म बनी, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग मनाली में भी हुई। मनाली के रोहतांग पास के पास खूब सारी शूटिंग हुई और वहां बॉबी जाते थे और खूब पराठे वराठे खाते थे। अब भाई पंजाबी पुत्र हैं, खाने पीने का तो शौक है। घुंघराले बालों में नीले रंग का चश्मा लगाए जब बॉबी देओल पर्दे पर उतरे ना तो कमाल हो गया। बरसात का म्यूजिक भी जबरदस्त हिट रहा। ट्विंकल के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। पहली फिल्म सुपर हिट हो गई। इस बीच असल जिंदगी में भी रोमांस शुरू हो गया तान्या नाम की लड़की से। एक दिवाली पार्टी में मिले, तान्या से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। एक हफ्ते बाद फिर फोन किया, कहा मैं बॉबी देओल बोल रहा हूं। तान्या ने कहा आप जो भी बोल रहे हैं, अभी मैं सो रही हूं, बाद में बात कीजिएगा। बॉबी की भी ईगो हर्ट हो गई कि यार बॉबी देओल बोल रहा हूं, धर्मपाजी का बेटा, सन्नी देओल का भाई, बात नहीं कर रही है। खैर धीरे धीरे करते करते तान्या के दिल में जगह बनाई। आखिरकार दोनों की एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई और फिर अब दोनों बहुत खुश हैं साथ में, दोनों के 2 बच्चे हैं। बरसात के बाद बॉबी देओल की फिल्म आई गुप्त और उसके बाद ये तय हो गया कि बॉबी देओल बेस्ट डांसर है। एक गाना है दुनिया हसीनों का मेला। इस गाने की रिहर्सल के दौरान बॉबी देओल की पैंट गीली हो जाती थी पसीने से। खूब मेहनत करते थे। जब फैमिली ये देखती थी तो कहती थी वाह भाई वाह, हमारी फैमिली में तो डांसेस किसी को वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, आपको पता ही है धर्मपाजी, सनी पाजी क्या ही डांस करते हैं। लेकिन फैमिली ने डिक्लेयर कर दिया कि यू आर द बेस्ट डांसर। तो बॉबी देओल अपनी फैमिली के बेस्ट डांसर हैं। फिर उनकी फिल्म बिच्छू आई, सोल्जर आई, काफी सारी थ्रिलर फिल्में उन्होंने की, अजनबी की और बॉबी का करियर चल निकला। लेकिन फिर जब बॉलीवुड में ऋतिक की एंट्री हुई ना तो बॉबी देओल का एक डाउनफॉल शुरू हुआ। अब वो ऋतिक की वजह से हुआ या बॉबी की फिल्मों की चॉइस की वजह से हुआ, लेकिन बाकी हीरो चल रहे थे। अक्षय कुमार, शाहरुख खान जो उनके साथी आए थे लगभग वो चल रहे थे, लेकिन बॉबी देओल नहीं चल रहे थे और धीरे धीरे करते करते बॉबी देओल आउट हो गए। फिर फैमिली ने उनके लिए फिल्म भी बनाई, अपने यमला पगला दीवाना भी बनाई, लेकिन वो जादू नहीं हो पाया। फिर एक दिन मुलाकात हुई सलमान खान से। सलमान खान ने बॉबी देओल से पूछा मामू शर्ट उतारेगा? बॉबी देओल ने कहा उतारूंगा, मतलब फिट हो जा।
बॉबी देओल को फिल्म मिली रेस 3। अब इस फिल्म के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरा रिव्यू देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खराब फिल्मों में से एक है। लेकिन इससे बॉबी देओल को काम मिल गया और कहीं ना कहीं उनकी एक वापसी हो गई। इसके बाद वो आश्रम वेब सीरीज में दिखे और फिर धीरे धीरे उनका कमबैक हो गया। एनिमल में उनका किरदार शानदार लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि बॉबी इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहेंगे।